दोस्तों, फ़ायदे की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 1 साल में काफ़ी बम्पर रिटर्न शेयर होल्डर को दिए हैं। इस शेयर का नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड है। जब से कोरोना की दस्तक भारत में पड़ी है तब से इस शेयर मतलब इससे संबंधित जितने भी शेयर है फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ उन्होंने दिखाया है और उनमें से एक है आरती ड्रग्स लिमिटेड का। देखिए, आरती ड्रग्स लिमिटेड की स्थापना सन 1984 में हुई थी। महाराष्ट्र के तारापुर डिस्ट्रिक्ट में एमआईडीसी के नज़दीक इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका जो मेन प्रोडक्ट हम जिसे कह सकते हैं वो है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जब से कोरोना ने दस्तक दी है भारत में तब से एपीआई का नाम हमने काफ़ी सुना है। एपीआई के अलावा ये फार्मा इंटरमीडिएट कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स और काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस जो होते हैं फार्मा के उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनकी एक सब्सिडरी भी कंपनी जिसका नाम है पिनाकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। और जो एपीआई जो प्रोडक्ट होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो काफ़ी टाइप की दवाई में यूज़ किया जाता है, जैसे सिफ्रोफ्लॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, मेट्रोनिडाजोल, मेटफॉर्मिन एससीएल, ऐसे इस टाइप की काफ़ी सारी दवाइयाँ है जिसमें एपीआई को यूज़ किया जाता है। और कंपनी की वेबसाइट पे जब मैंने देखा तब देखा कि कंपनी 80 प्लस टाइप के फिनिश प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब कंपनी इतने सारे फिनिश प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है तो एक प्रश्न उठता है कि इसे सेल कैसे करती है, इसके क्लाइंट्स कौन से हैं जिसे ये माल सप्लाई करती है। अब जब इसके क्लाइंट्स की लिस्ट आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे कुछ दिग्गज कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके साथ ये डील करती है। चलिए देखती है वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ आरती ड्रग्स डील करती है। ये सारी कंपनियां आरती ड्रग्स के क्लाइंट्स है जिसे आरती ड्रग्स अपना माल सप्लाई करती है। इसमें से अगर बड़े बड़े नामों की हम लोग बात करें तो जाइडस कैडिला ये एक लिस्टेड कंपनी है। देन सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, फाइज़र, दैन आप देखें ल्यूपिन, सिप्ला, एल्केम लैब, अबॉट, कोपरन, इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिसको ये माल सप्लाई करते हैं। और अगर आप देखेंगे ये सारी कंपनियाँ काफ़ी अच्छी कंपनी है फार्मा सेक्टर में। जाइडस कैडिला ये भी एक नाम है जो कोरोना के वैक्सीन बनाने के लिए जो रिसर्च कर रही है या फिर वैक्सीन से संबंधित जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जाइडस कैडिला का भी नाम इसमें आ रहा है, ल्यूपिन का नाम आ रहा है, सिप्ला का नाम इसमें आ रहा है, अबॉट है, अल्केम लैब है, टोरेंट फार्म है, सन फार्मा, ये सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो आज नहीं तो कल कोरोना से संबंधित जब भी कोई वैक्सीन बनती है, एक तो इनका डायरेक्ट रूप से कुछ योगदान रहेगा या इनडायरेक्टली जब कोई कंपनी कोरोना की वैक्सीन निकालेगी तो हो सकता है इनको मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिले, और जब इनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिलता है तो जो बैक एंड में जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं आरती ड्रग्स की, डेफिनेटली आरती ड्रग्स को इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा होगा, और जब कंपनी को इसका फ़ायदा होगा तो शेयर में और भी ज़्यादा मूवमेंट आएगा। देखिए, अब अगर आप चार्ट्स पे भी जाके देखते हैं इन सारी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है फार्मा कंपनी, इनके चार्ट में आप देखेंगे पिछले 1 साल में इन सारी कंपनियों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और कोरोना की अगर वैक्सीन में एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन कंपनी को अगर हाथ होता है इसके वैक्सीन डेवलपमेंट में तो डेफिनेटली सारी कंपनियां चलेगी ही। उसके साथ साथ एक प्रोबेबिलिटी है कि आरती ड्रग्स का शेयर पे भी अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई देंगी। तो देखिए, आरती ड्रग्स का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी तगड़ा है और इन सब दिग्गज कंपनी के साथ इनकी डीलिंग होती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर भविष्य में जब इससे संबंधित फार्मा से संबंधित कुछ भी डेवलपमेंट होगा और अगर कोई भी कंपनी या कुछ कोरोना के वैक्सीन में अगर योगदान देती है इसे बनाने में तो डेफिनेटली आगे ड्रग्स को इसका फ़ायदा होता है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। ये तो हो गया कंपनी ने माल बना लिया, सेल कर दिया अच्छी अच्छी कंपनी को। अभी देखते हैं इसका पास परफॉर्मेंस पिछले 5 साल का हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं, कैसी कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है या फिर उसका सेल्स नेगेटिव जा रहा है। एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं पिछले 5 सालों की उठाकर तो सेल्स में आपको एक अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2015 में हम देखेंगे कि सेल्स 1097 था, फिर 1140 हुआ, 1195, 1244, और ये सेल्स बढ़ता ही जा रहा है कंपनी का। जब 2020 में भी काफ़ी सारी कंपनियाँ
ग्रोथ नहीं दिखा पाई, तो सिर्फ फार्मा सेक्टर ही एक ऐसा था जिसने ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी का है कि कंपनी के शेयर जो है अप ट्रेंड में ही जाते जा रहे हैं। किसी कंपनी का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे तो मेन उसका जो फैक्टर होता है सेल्स होता है। अगर कंपनी का सेल्स बढ़ते ही जा रहा है, इसका मतलब कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है, इसलिए उसका सेल्स बढ़ रहा है। और कंपनी का सेल्स जब बढ़ता है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होते जाती है। कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और कंपनी तभी सेल्स बढ़ाती है जब उसको पता है कि उसके जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में है। तो फाइनेंशियल अगर हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्स। सेल्स के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सेल्स देख लीजिए और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, जो कोर इस बिज़नेस से उसकी कमाई कितनी है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी बात करते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 172 करोड़ का था, 266 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अभी 2020 में। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ शो की है और ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, मतलब जून 2020 के सेल्स की, तो उसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और यही ट्रेंड कंपनी का बना रहेगा ऐसी हमको उम्मीद है। और अभी तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से कोरोना का जो कहर चल रहा है पूरे विश्व में, ऐसा लग रहा है कि कंपनी के जो सेल्स है वो बढ़ते ही जाएगा अगले 2-3 साल तक। तो निश्चित तौर पे साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। कंपनी की ग्रोथ फाइनेंशियल्स अच्छी होगी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में अप ट्रेंड आएगा। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपने देख ही लिया। हर तरीके से कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और इसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी देती जा रही है। हालांकि डिविडेंड इसका पे आउट उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी एक कंसिस्टेंसी है इसके डिविडेंड देने में। और इसके सेल्स को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ हम पिछले 5 साल कंपनी का चार्ट्स भी देख लेते हैं कि स्टॉक पिछले 5 साल पहले कहाँ था और आज की तारीख में कहाँ पर है। चलिए आइए देखते हैं चार्ट्स पे कंपनी। ये पिछले 5 सालों का चार्ट अगर हम देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी देखिए पिछले 2015 के तकरीबन कंपनी का जो शेयर प्राइस था लगभग 600-700 रुपये होगा यहाँ पे। और आज की तारीख में कंपनी का जो CMP है 2,960 रुपये, ये 25 सितंबर को 3:30 बजे का भाव है। कंपनी NSE और BSE दोनों में लिस्ट करती है। NSE का भाव मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और 52 वीक की ही बात करेंगे तो 3,719 इसका 52 वीक हाई था और 52 वीक लो जो 721 रुपये था। ये 3,719 आपको देख रहा है, ये हाई जो बनाए लाइफ टाइम हाई है कंपनी का। तो कंपनी थोड़ा करेक्शन दिखाए वहाँ से 3,719 से कंपनी 2,960 रुपये है, तो एक अच्छा खासा करेक्शन भी हमने देख लिया। एक बहुत अच्छा लेवल है कंपनी खरीदने का। और अगर आप देखेंगे चार्ट यहाँ तक 2015 से अगर हम बात करेंगे 2020 के शुरुआत तक कंपनी एकदम कंसोलिडेट थी एकदम से। 2020 में जब कोरोना ने जब दस्तक दी उसके बाद से कंपनी एकदम अप ट्रेंड में चली गई। यहाँ से कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। और जो आपको ये अप ट्रेंड दिख रहा है, मतलब ये जंप जो दिख रहा है वो इसका बोनस इशू के कारण हुआ है। अगस्त में कंपनी के मैनेजमेंट ने बोनस शेयर देने की बात की थी। इस बोनस शेयर देने के अनाउंसमेंट के साथ साथ कंपनी के शेयर में अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे आया है। और अभी तक बोनस की जो एक्स डेट है वो 30 सितंबर है। तो आप इस शेयर को अगर 30 सितंबर को डीमैट में रखते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बोनस भी काफ़ी तगड़ा दिया है कंपनी ने। बोनस का जो रेशो है वो है 3:1, मतलब हर एक शेयर के पीछे आपको एडिशनल 3 शेयर मिल जाएंगे। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है आपको 300 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 400 शेयर। तो दोस्तों अभी इस कंपनी में और भी ज़्यादा जो हम अपट्रेंड की अगर उम्मीद करते हैं तो हाँ डेफिनेटली हम सही है। एक कंपनी यहाँ से और अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है। फ़िलहाल कंपनी का जो सर्किट लिमिट है वो 5% है
और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि जब कंपनी बोनस दे देगी 1:4 का 3:1 का जब बोनस कंपनी दे देगी, तो उम्मीद ऐसे करते हैं कि 1 अक्टूबर से कंपनी की जो सर्किट लिमिट है और रिवाइज होकर 20% तक हो जाएगी। और जब कंपनी एक रीज़नेबल भाव में, मतलब रिटरर के हिसाब से अगर हम देखें तो 1,000 के नीचे का शेयर होता है, उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। अभी कंपनी जितना वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम भी कंपनी का बढ़ जाएगा। कंपनी की जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो भी है। हाँ, तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि बोनस देने के बाद कंपनी फिर से एक नई ऊंचाइयों पे जाती हुई हमको दिखाई देंगी। तो अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, क्लाइंट बेस के बारे में बात करेंगे और इसके प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात करेंगे, तो हर तरीके से आरती ड्रग्स लिमिटेड का शेयर बाय बनता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा पैसा बना के दे देगी। और अगर आप पिछले 10 सालों में कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखेंगे, रिटर्न कितना दिया है कंपनी के शेयर ने, तो लगभग 42 गुना पैसा बना के दिया है। अगर आप 10 साल पहले 1 लाख रुपए आरती ड्रग्स में डालते तो आज आपके 42 लाख रुपए हो जाते। तो यही एक वेल्थ क्रिएशन का टूल है शेयर मार्केट, और इसमें भी अगर आप अच्छा शेयर लेते हैं लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आपको पैसा बना के दे सकता है। तो दोस्तों, इस शेयर को मिस मत कीजिए। बोनस के पहले आप इसको खरीद सकते हैं, बोनस के बाद में भी आप इसे खरीद सकते हैं। डिसीज़न आपका है। अगर मेरा डिसीज़न आप इस शेयर के बारे में मतलब पूछते हैं मुझसे, तो मेरा कहना है कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाई कीजिए। आगे आपका डिसीज़न है, आपको भी काफ़ी नॉलेज है शेयर मार्केट का, तो आप अपना डिसीजन है सोच समझ के लीजिए। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।